बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज में सुनील कुमार। इस समय शाहबाद थाने पर शाहबाद कोतवाली पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो है शाहबाद तहसील के ही गौर की जदीद गांव से कुछ लोग आए हुए हैं। अपनी समस्या को लेकर बताया ये गया है। इनका आरोप है कि इनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे और सवर्ण बच्चों ने जो है इनके बच्चों के लिए मारा पीटा है। दहशत का माहौल है। बच्चे जो है विद्यालय जाने से भी कतरा रहे हैं और गार्जियंसों के लाख कहने के बावजूद भी बच्चे डरे हुए हैं और वो विद्यालय जाने से असमर्थ हैं। और प्रशासन से ये अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और जिन्होंने इस तरह की गलती की है उन पर कार्रवाई की जाए। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बच्चे अनवा के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने गए और वहाँ पहुँचकर छोटी सी गेंद खेलते पे एक बच्चे से कुछ कहासुनी हो गई। उसका वहाँ के जो टीचर हैं उनने दोनों बच्चों को बुला के और समझौता कर दिया। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद अनवा के जो क्षत्रिय लोगों के बच्चे थे, 2 लड़के थे, वो वहाँ से निकल के स्कूल से छुट्टी से पहले निकल गए। और छुट्टी से पहले निकलने के बाद उनने गांव में जाके अपना एक षड्यंत्र से और अपना ग्रुप बनाया और 10-12 लोगों को, लड़कों को और ला के उन्होंने रास्ता घेर लिया। और जब रास्ता घेर के बैठ गए, उसके बाद जब हमारे गाँव के बच्चे स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब वो गए, 4 लड़के थे हमारे यहाँ के, तो चारों बच्चे उन्होंने साइकिल से खींचकर और रोड पे डालकर बेल्टों से मार लगाई उनकी। और मार भी इतनी लगाई कि आज की तारीख में कुछ लोगों को कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ की गले में चोट आई हैं। उसकी जब हमें पता चला तो बच्चे हमारे गांव ना जाकर डर की वजह से वापस स्कूल चले गए। और स्कूल जाने के बाद जब हमें फ़ोन किया उन्होंने और जब हम स्कूल पहुँचे, स्कूल जाके हमने जब बात की तो हमने यहाँ SDM साहब को फ़ोन किया और SDM साहब ने कोतवाल साहब को फ़ोन किया और इनने यहाँ से फोर्स भेजा। और फोर्स भेजने के बाद जब बात हुई, उन्होंने देखा कि हाँ बात सही है। फोर्स ने ये देखा कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। परसों हमने तहरीर दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं नहीं? अब बच्चे विद्यालय जाने से इतने डर गए हैं, हमारे लाख कहने पर भी वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये डरा दिया है कि हम तुम्हें रोज़ मारेंगे और जान से भी मार सकते। तो बच्चे स्कूल जाने से और दूसरे गाँव के बच्चे भी डर रहे हैं जो गाँव परोता पड़ता है बराबर में। आज आप सभी लोग थाने पर इकट्ठे खड़े हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? ये जो 3 दिन हो गए आज, और अनवे में जो राजकीय इंटर कॉलेज है तो उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे थे शेड्यूल कास्ट के भौड़ के गांव के, उनके साथ वॉलीबॉल खेलने के साथ में कुछ क्षत्रिय समाज के बच्चे थे अनवा के, उनके साथ कुछ विवाद हो गया था। उस विवाद को लेकर के वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने समझा बुझा करके उस मामले को सुलह कर दिया था। उसके बाद जो छुट्टी का टाइम था लगभग 1:30 बजे, तो बच्चे जैसा कि पता चला था कि वहाँ के जो प्रधानपति हैं तो उन्होंने स्कूल के बाहर उन बच्चों के साथ में मारपीट की और उनके हाथ में हाथी, बेल्टें, डंडे, और जो गांव के उनके परिवारजन ने उनको बचाना चाहिए थे उन बच्चों के लिए जो अनुसूचित जाति के बच्चे थे। और वो कह रहे थे कि सालों तुम्हारे दिमाग खराब है, खड़े होकर पिटवा रहे हो, तुम जो है इसमें स्कूल में आओगे तो हम तुम्हें इस तरह से ही मारेंगे। नहीं, झगड़ा होने के बाद फिर आपके जो पीड़ित पक्ष है, जो जिनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने जो है प्रशासन को कोई कार्रवाई की, कोई प्रार्थना पत्र दिया? उन्होंने तत्काल उसी दिन शाम को आकर के SDM साहब को सूचना दी, नहीं वहीं बैठे और वहीं बैठे प्रार्थना पत्र भी उनको दिया। उनके आदेश पर जो है सतीश कुमार जो हल्का इंचार्ज हैं वो गए भी मुआयने के लिए, वहाँ जो है सारी जांच पड़ताल करके लाए। प्रार्थना पत्र दे दिया गया था इंस्पेक्टर साहब के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक अभी तक मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उन पीड़ित बच्चों का कोई मेडिकल किया गया है। प्रार्थना पत्र आपने पुलिस को कब दिया था? ये परसों दिया। अब आपकी पुलिस से बात हुई? हाँ, पुलिस से बात की। कल शाम 6 बजे बात हुई है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये कह दिया कि भाई तहरीर दूसरी पार्टी की भी आ गई है और हम दोनों तरफ FIR लिखेंगे, दोनों तरफ की। आप दोनों पे करेंगे। आप प्रधान हैं? जी सर, हम प्रधानपति। तो आप अनवा ही रहते हैं? हम भौड़ की गति रहते हैं, जहाँ के बच्चे पिटे हैं। कितने बच्चे थे टोटल? 4 बच्चे थे जो पिटे हैं, जिनकी पिटाई लगाई गई है। वो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। तो वहाँ मारने वाले कितने लोग? मारने वाले तो वो उन्होंने अपने गांव से और बुला लिए थे, जो स्कूल के बच्चे थे। उनने छुट्टी से पहले चले गए वो, और छुट्टी से पहले जाने के बाद षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपने गांव से और बच्चे बुला लिए। बच्चे बुलाने के बाद रोड घेर के बैठ गए, और घेर के बैठने के बाद वो जब बच्चे स्कूल से गए हमारे यहाँ के 4 साइकिलों से, तो उन्होंने साइकिलों पर से खदेड़ के खींच के और रोड पर डाल के बेल्टों से पिटाई की।
और कुछ ही दूरी पर 10-20 मीटर की दूरी पर वहाँ के अनवा के लोग बैठे थे और वो देख रहे और वो बच्चे पिट रहे, चीख पुकार मचा रहे, लेकिन वो वहाँ उन्हें बचाने नहीं आए। अच्छा, आज जो आप शाहबाद थाने में आए हो, आज फिर आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है इस मामले में? आज 3 दिन हो गए हैं, तो इसमें जो है वैधानिक कानूनी कार्रवाई इंस्पेक्टर साहब को करनी चाहिए थी। तो अब हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं इधर। तो इसमें इकट्ठे होने के पीछे का मकसद ये है कि इंस्पेक्टर साहब से बैठ करके बातचीत की जाएगी कि आखिर इसमें आपने जो है उचित वैधानिक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कानूनी कार्रवाई आपने नहीं की है, इसके पीछे क्या कारण है। 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू है, क्या शाहबाद में संविधान लागू नहीं है क्या पीड़ित पक्ष के लिए? प्रदर्शन के बाद शाहबाद कोतवाल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने कार्रवाई कर दी है और हमने मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, कार्रवाई तेज़ी में चल रही है।